बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हय्या अलल फलाह। मैं हूं आपका होस्ट अबू हुरैरा। नाज़रीन, जब हम पैदा होते हैं या फिर कोई भी बच्चा पैदा होता है, वो अपनी बचपन की उम्र में जो है वो खेलता कूदता है, तो उसके घर वाले उसको दीनी मदारिस में डाल देते हैं और डिफरेंट दीनी मदारिस में वो जाता है। उलमा इकराम होते हैं और डिफरेंट स्कॉलर्स होते हैं जो उसको इस्लाम की तालीम दे रहे होते हैं। लेकिन एक तरफ इस्लाम की तालीम के साथ साथ वो उसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस्लाम का, जो हमारे नबी पाक सरवर कुनैन दो जहानों के मालिक हमारे जो नबी पाक हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़िंदगी और उनकी जो सीरत है उसके हवाले से वो उसको इल्म नहीं दे पाते हैं और वो नहीं देते हैं उनको इल्म। तो इसी हवाले से जब वो बच्चा बड़ा होता है और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है, तो उससे माशरे को जो है फेस करना पड़ता है, माशरे का सामना करना पड़ता है। तो वो सवालात जब उसके माइंड में आते हैं, जब उसके सामने से गुजरते हैं, तो उसके पास कहने को कुछ नहीं होता है। और यही मसला है कि हमारे जो बचपन में जब हम उलमा इकराम के साथ अपना कॉन्टैक्ट रखते हैं या हम कुरान मजीद पढ़ने जाते हैं, तो हमें सीरत नहीं सिखाई जाती है। काफ़ी कम ऐसे होते हैं जो सीरत सिखाते हैं। तो इसी हवाले से हमने ये प्रोग्राम जो है आपके सामने मुनअक़िद किया है, हय्या अलल फलाह। इसमें हम आपको जो है इस्लाम की बैकग्राउंड, इस्लाम की तमाम तर हिस्ट्री और वो जो हमारे माशरती मसाइल हैं उनके सवालात हम आपके सामने रखेंगे और उनके जो है प्रॉपर जवाब जानने की कोशिश करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में, जो हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त जो है हमारे साथ एक मज़हबी स्कॉलर मौजूद हैं, किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर मज़हबी स्कॉलर मौलाना तौसीफ़ुल हसन साहब। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और अपने सवालात इनके सामने पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का और थैंक यू फॉर योर टाइम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुद्दू फरमाया। रब्बे कायनात आपको इस काविश पे अजर जज़ील अता फरमाए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वज़ू की हालत में अगर कोई बंदा सो जाता है या फिर वज़ू करके वो उधर ही लेट कर सो जाता है, तो उस हवाले से उसके लिए क्या हुक्म है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहला सवाल आपने जो किया कि वज़ू करने के बाद कोई शख्स वज़ू की हालत में सो जाए, तो याद रखिए कि सोने से वज़ू टूट जाता है। उसमें फिर दो मुख्तलिफ जहतों से मसाइल को बयान किया गया फ़ुक़हा कराम ने। एक तो मसला ये है कि अगर उसने वज़ू किया और बग़ैर सहारे के बैठे बैठे आँख लग गई, तो इस सूरत में फ़ुक़हा कराम का इत्तेफाक है कि उस बंदे का वज़ू नहीं टूटेगा, क्योंकि वो बगैर सहारे के बैठा है। तो अगर उसमें ऊँग भी लग गई, नमाज की हालत में बैठा था, तहियात की सूरत में बैठा था, बगैर सहारे के बैठा था, तो इस सूरत में उसका वज़ू नहीं टूटेगा। हाँ, अगर इस सूरत में बैठा कि किसी सुतून के साथ टेक लगा के, किसी के साथ टेक लगा के बैठा था, बेड वगैरह पे बैठा था, सोफे वगैरह पे बैठा था, वज़ू की हालत में था और आँख लग गई, तो इस सूरत में वज़ू टूट जाएगा। इसमें उसको नया वज़ू करके नमाज वगैरह जो भी उसने पढ़नी है, नवाफिल पढ़ने हैं, सजदे करने हैं, वो इस सूरत में वो फिर अदा करेगा। तो वज़ू करने से उसके अदा हो जाएंगे, वज़ू करने से ही ये मामलात सही होंगे। काफ़ी डिटेल में आपने बताया हमारा पहला क्वेश्चन। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अक्सर बहुत ज़्यादा वाक़यात ऐसे होते हैं कि नमाज के दौरान हमें वसवसे आते हैं और ये आजकल की रूटीन का मामला होता है कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और इसमें हमें वसवसे आते हैं। तो इस हवाले से क्या हुक्म है और इस हवाले से क्या आप के पास इस हवाले से नॉलेज है, आप उसके हवाले से बताओ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा सवाल आपने किया कि नमाज की हालत में वसवसों का आना। पहले तो याद रखें कि बुखारी शरीफ में मुस्तफ़ा करीम जान रहमत का फरमान मौजूद है कि नमाज की हालत में हमने कैसी हालतों में खड़े होना है, नमाज किस हालत में पढ़ना है। मुस्तफ़ा करीम जान रहमत ने फरमाया, अन ताबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ़इन लम यकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस हालत में खड़े हो कि नमाज की हालत में ऐसी तुम्हारी कैफियत हो कि तुम रब को देख रहे हो। अगर ये ऐसी कंडीशन नहीं बनती है, तो फिर तुमने ऐसी कंडीशन बनानी है कि तुम्हें रब देख रहा है। ये नमाज की हैयत है, कैफियत है, जिस हालत में आपने खड़ा होना है। एक बात। दूसरी बात जो वसवसों की है, वसवसा इंसान को शैतान की तरफ से डाला जाता है और यहाँ तक कि हदीस पाक का मफहूम है कि सैयदना
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने आके अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ऐसे वसवसे आते हैं कि हम लोगों के सामने इसको बयान करें ना तो हमें लोग कत्ल कर दें। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि जहां पे ईमान होता है वहीं पे आके शैतान डाका डालता है। देखिए ना, जहां पे खजाना होता है वहीं पे आके चोर डाका डालता है ना, जहां पे ईमान होता है वहीं पे आके फिर वो शैतान वसवसे डालता है और मुख्तलिफ जिहतों से वसवसे डालता है। अगर मैं मिसाल दूं ना, अजरा तफन्नुन, मजाक की हालत में अगर मैं आपको मजाकिया अंदाज में मिसाल दूं तो ये बनेगी कि इंसान को कोई चीज याद ना आ रही हो ना, तो नमाज की हालत में आप खड़े होंगे, आपको हर चीज याद आ जाएगी। तो ये इंसान की एक फितरती कैफियत अंदर डाल, लेकिन इस हालत में नमाज को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ईमान मुकम्मल होता है उसी सूरत में कि जब इंसान अल्लाह के यहाँ रुजू करते 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 बढ़ते बढ़ते कुर्ब की हालत में चला जाता है। और जब कुर्ब की हालत ऐसी हो जाती है कि तो फिर रब्बे कायनात खुद हदीसे कुदसी में फरमाता है, व इन सालनी लऊतियन्नहु, बंदा मुझसे सवाल करता है तो मैं उसके सवाल को पूरा कर देता हूँ, फिर बंदा दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल कर देता हूँ। इसलिए अगर नमाज की हालत में कोई ऐसे वसवसे भी आ जाएं, बुरे वसवसे आते हैं और खन्नास किस्म के वसवसे आते हैं, तो इससे घबरा कर नमाज को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि नमाज को कंटिन्यू रखें और कोशिश करें कि नमाज की हालत में अपने तिलावत की तरफ गौर करते रहें, नमाज में सजदे की तरफ देखते रहें, रुकू में आप अपने पाँव की तरफ देखते रहें, सजदे में जाकर नाक की तरफ देखते रहें, तवज्जो अपने कल्ब की तरफ रखें, अल्लाह की तरफ रखें, अल्लाह की तजल्लियात की तरफ रखें, तो इंशाअल्लाह नमाज आपकी अदा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मसलन मुतलकन मसला आपके जहन में बिठाने का मकसूद है नाजरीन और सामीन के लिए कि वसवसों से नमाज में कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है और नमाज नहीं टूटती है। वसवसा अगर आता है तो आप कंटिन्यू नमाज को जारी रखें। फिर इसमें अलग एक मसाइल है कि मिसाल के तौर पर वसवसे में यह हुआ कि किसी रकत में इंसान को शुबह लग गया कि मैंने पता नहीं 3 पढ़ी हैं 4 पढ़ी हैं। अगर पहली दफा है तो फिर अकल के ऊपर थोड़ी रकात जो हैं उनके ऊपर तदवीन करते हुए, उन्हीं के ऊपर एतबार करते हुए अगली अपनी जो रकात है उनको पूरा कर लेगा। अगर ये बार बार होता है, वसवसे आते हैं, तो फिर वो अपनी नमाज को कंटिन्यू करेगा, इसमें कोई हरज नहीं है। रब्बे कायनात हमें सुनने की तौफीक खैर अता फरमाए। मेरा अगला सवाल आपसे है, अक्सर जो है नौजवान ज़्यादातर जो है वो पेंट शर्ट में नमाज पढ़ रहे होते हैं बजाय शलवार कमीज़ के, क्योंकि हमारा तो कौमी लिबास शलवार कमीज़ है, तो उसमें जो है वो कंफर्टेबल भी फील नहीं होता पेंट शर्ट में। तो इस हवाले से क्या हुक्म है कि क्या पेंट शर्ट में नमाज कबूल हो जाती है या सिर्फ शलवार कमीज़ में ही नमाज कबूल होती है? जी माशाल्लाह, ये आपने दौरे हाजिर के लिहाज से बड़ा अच्छा सवाल किया है जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज ही रहते हैं। याद रखें कि फतवा कुछ और होता है, तकवा कुछ और होता है। फतवा तो इस पे फुकाए कराम के मौजूद हैं कि अबलग ये है कि उस लिबास को ही ज़ेब तन किया जाए जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम और सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से साबित है। उस लिबास में अगर नमाज पढ़ी जाए तो अफजल है। अगर कोई बंदा, अब जो क्योंकि सवाल के मुताबिक है, पेंट शर्ट में नमाज पढ़ता है, तो ऐसी सूरत में फुकाए कराम ने 2 जेहतों को वाज़ेह किया। एक तो यह है कि इस किस्म का लिबास पहनता है कि जिससे आज़ा की जो हैयत है ना, जो शराइत नमाज में से सत्र औरत है, ढांपना, जिस्म को ढांपना, आज़ा का ढांपना इस तरह हो कि आज़ा का हर चीज उस वाज़ेह हो। तो ऐसी सूरत में जो पीछे खड़ा होता है नमाज पढ़ने वाला, उसकी नमाज में खलल आता है। तो इस सूरत में वो ऐसा लिबास ना पहने तो बेहतर है। अगर दूसरी सूरत में, अगर वो काम पे है, किसी और सूरत में लिबास वगैरह ऐसा पहन के नमाज पढ़ता है तो उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अहले जो तकवा है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया ये फतवा इस पे है, तकवा ये कहता है कि सुन्नत के मुताबिक लिबास पहन कर ही, जैसे हमारा कमीज शलवार है, ऐसा लिबास पहन कर ही नमाज पढ़ी जाए तो नमाज अफजल अदा हो जाएगी। अगर कोई इस सूरत के अलावा, अहले तकवा कहते हैं, इस सूरत के अलावा कोई पहनता है ऐसे कपड़े जो किसी की हैयत को नुमाया करते हैं, मिसाल के तौर पे हदीस पाक में भी आता है, मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिन्हु, जो जिस कौम की तशबीह करेगा उसी के साथ कल उठाया जाएगा। अगर वो किसी कौम की हैयत समझ के और उनका शार समझ के, और हमारे यहाँ ना एक बड़ा मसला भी है, बड़ी माजरत के साथ, हमारे यहाँ नौजवान कंफर्टेबल समझे या ना समझे, वो पैंट शर्ट में पहन के अपने आप को ना पता नहीं क्या समझ बैठता है।
वो अपने आप को पता नहीं उड़ने लगता है, कभी क्या करने लग पड़ता है। वो कहता है शायद इस कपड़े में, इस लिबास में मेरी बहुत इज्जत है। हालांकि माशरे में इस किस्म की इज्जत नहीं होती है। इज्जत तो अपने कौमी लिबास में ही होती है, और इज्जत रब के यहाँ भी ऐसे ही लिबास में है जिससे इंसान अपने आप को कंफर्टेबल समझते हुए रब की बंदगी कर सके। और जब हालत ऐसी होती है नमाज में ना, अगर पैंट शर्ट में भी हो तो ऐसी हालत भी मैंने अक्सर लोगों को देखा कि पैंट भी पहनी होती है, शर्ट भी पहनी होती है, लेकिन जब वो रुकू या सजदे में जाते हैं ना तो पीछे से शर्ट ऊपर हो जाती है। इससे सतरे औरत जो ढांपना फर्ज होता है वो आपका जायल हो जाता है, और वो सामने हर चीज नजर आ रही होती है। इसलिए उसकी तो नमाज तो अपनी जगह हुई नहीं हुई, मकरूह तारीमी में दाखिल होगी वो तो अपनी जगह, लेकिन पीछे वाली नमाज, पीछे वाले के खुशू खुजू में भी नमाजी जो होता है उसके खुशू खुजू में भी दखल आता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी अच्छी बातें की, और कुरान और हदीस की रोशनी में इन्होंने जो है वो तमाम तर चीज़ों को बयान किया, और बड़ी खूबसूरती से बयान किया, और बहुत मज़ा आ रहा था इनके साथ बात करते हुए। लेकिन वक्त थोड़ा मुख्तसर है, हमें अपने प्रोग्राम को यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर करना होगा। अपने मेज़बान अबू हुरैरा को दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम और एक नए टॉपिक और एक नए मेहमान के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए हय्या अलल फलाह प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम।